जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नवरात्रि के बाद आता है विजयदशमी पर्व यानी दशहरा, जिसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से पूजन किया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। लोगों को ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर थी। विजयदशमी तो है, विजय का पर्व तो है ही। अगर उस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है तो वो शस्त्र हमारे लिए सदा के लिए हमारे कामयाबी का कारण बन जाते हैं, हमारे विजय का कारण बन जाते हैं। दशहरे के दिन जो भी कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वो सदैव सफल होते हैं, उनका शुभ फल मिलता है। दशहरे के दिन यदि नारियल से कुछ ऐसे उपाय शास्त्रों में जो बताए गए हैं कर लिए जाते हैं तो उनसे आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है, आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और सारी परेशानियां दूर होती हैं। नारियल को श्री फल भी कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। श्री यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का नाम है श्री। श्री फल भी नारियल को कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो तो नारियल फोड़ा जाता है। पूजा में भी नारियल का होना अनिवार्य ही होता है। तो जितना पवित्र है ये नारियल, यदि उस पवित्र नारियल से हम दशहरे वाले दिन कुछ ऐसे उपाय करें पूजा से संबंधित जिससे कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो उन्हीं उपायों को करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये उपाय करें नारियल से संबंधित, जिससे कि दशहरे वाले दिन आप पूजन तो करें ही और उसके साथ अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दशहरे का पूजन साथियों हर जगह अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं लोग शम्मी की पूजा के पेड़ की पूजा करते हैं, कहीं शस्त्रों की पूजा की जाती है, घरों में दशहरा पूजा जाता है। मैंने बताया था कि जो नवरात्रों में हम लोग खेती बीजते हैं, यानी जो हरे हरे जो हमें बीजते हैं, जो इतनी ऊंची ऊंची खेती हो जाती है, उनको उस दिन ही निकाला जाता है। चांदी का सिक्का डालकर उस खेती को निकाला जाता है, यानी कि पहले हम उसका पैसा देते हैं, कीमत अदा करते हैं, फिर हम लेते हैं माता से वो जो माता रानी के नवरात्रे हैं उनको जो पूजन के समय हर चीज पर लगाया जाता है। कहीं कहीं खील बताशे से पूजन किया जाता है। मान्यता यह है रावण के 10 सिर बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से 10 छोटी छोटी उपलियां बनाई जाती हैं जो 2-2 की संख्या में 5 जगह रखी जाती हैं। खील बताशे का भोग लगाकर पूजन करते हैं, श्री रामचंद्र जी के जयकारे बोलते हैं। तो इस तरह से दशहरे का पूजन किया जाता है। इस तरह से पूजन आप करें, लेकिन नारियल जैसी पवित्र चीज जो मैंने आपको बताई है उसके उपाय में झटपट आपको बता देती हूँ कि पूजन के पश्चात आप ऐसा क्या करें कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट वी कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा, जिसमें आपको सारे व्रत, पर्व, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। कथा है, कहानी है, पौराणिक चीजें हैं, तथ्य है, उपाय है, पूजा पाठ से संबंधित आपकी सारी परेशानियों को महामाई मेरे से दूर कराने का प्रयत्न करती है। मैं अपनी सारा जो मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप मेरी इज्जत करते हो, मान करते हो, सम्मान करते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरी बातों पर विश्वास करते हो, उसके लिए मैं आपका आभार करती हूँ और माँ माई से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव मेरे मुख से जो वचन निकले वो आप लोगों के लिए सत्य साबित हो, आप लोगों के कार्यों से बनते रहें। तो सर्वप्रथम मैं आपको कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय बताती हूँ कि आपको नारियल ले लेना है, जड़ा वाला नारियल, और अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लेना है। जितनी आपकी लंबाई है उसे नारियल के ऊपर लपेट के पूजा में आप रख दीजिएगा और उसके बाद आपके ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी परेशानी, उसे कहते हुए बहते जल में आप उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसे प्रवाहित कर देने से आपका कर्जा आपसे बहुत जल्दी ही जल्दी चूक जाएगा, दूर हो जाएगा, आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, कोई भी उसका कारण है, चाहे बीमारी है, कोई भी कारण अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आप जटा वाला नारियल लीजिएगा। उसमें चमेली के तेल में संदूर मिला के, बड़का संदूर कहते हैं या उसे पीला संदूर भी कहते हैं, जो हनुमान जी पर चढ़ता है, उसमें चमेली का तेल मिलाकर आप उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाइएगा। नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, गुड़ और चना लेकर जाइए अपने साथ और हनुमान जी भगवान के चरणों में वो अर्पित करने के बाद अपनी सारी परेशानी रख दीजिएगा। हनुमान अष्टक का पाठ अगर आपको आता है तो वो करिएगा, नहीं तो हनुमान चालीसा सबसे अधिक सरल है, आप हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर करिएगा। और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्मरण नहीं है, तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी,
अगर आप इसका भी जाप करते हैं वहाँ बैठकर, तो हनुमान जी महाराज की इतनी परम शक्ति है कि वो आपकी सारी आर्थिक तंगी को, आपकी सारी परेशानियों को, जो आप कहना भी भूल गए हैं, उनको भी सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं, दूर भी करेंगे। ये इतना अचूक उपाय है, इसे आप कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि सारे घर में ही कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है, या हमारे घर में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, छोटी मोटी तो सबके घर में चलती ही रहती है, तो घर की सुख और समृद्धि के लिए एक नारियल लीजिए, उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और ऊपर से मोली लपेट दीजिए, भगवान जी के चरणों में अर्पित कीजिए। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और ये प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, जैसे अब तक आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई है, मेरे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाई है, ऐसे ही ये कृपा सदैव आप बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ मैं आपका भक्त, मैं आपका बच्चा आपके से निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। कभी पूजा पाठ में मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो हे ईश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा मेरे ऊपर सदैव बना के रखिएगा। ऐसा कहते हुए वो नारियल आप जल में प्रवाहित यदि कर देते हैं तो आपके ऊपर संकट जो आने वाले हैं वो आएंगे भी नहीं, और नहीं है तो कृपा ईश्वर की बनी रहेगी। तो दशहरे पर ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप 2-3 उपाय मैंने बताए कर लेते हैं तो इसमें कुछ ना आपका कोई नुकसान है ना किसी का कोई नुकसान है, फायदा जरूर है और बहुत अधिक फायदा आपको होने वाला है यदि आप इन उपाय को कर लेते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। यदि आप ये वीडियो औरों को भी शेयर करते हैं और दशहरे के दिन और लोग भी इसको, इन उपायों को कर लेते हैं, तो सबका भला हो जाएगा और उसके माध्यम बनेंगे आप। और मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं तो ईश्वर आपका भला कर रहा होता है। चलिए इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखेगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।